हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में 3 महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूं, जो इस प्रकार के प्रश्न ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, एसएससी, बैंक एवं अन्य सभी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न है, बी के किस धनात्मक मान के लिए समीकरण ये जो दिया गया है के मूल समान है। ध्यान से समझिए, अगर मूल्य समान है तो डी का मान यानी विवेचक का मान 0 आना चाहिए नियमतः। ठीक, तो विवेचक का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होना चाहिए। बी स्क्वायर मतलब यहाँ पर जो है x का गुणांक, तो यहाँ पर देखिए b है x का गुणांक, तो बी स्क्वायर ये होगा माइनस 4 गुने a का मान होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 और c का मान होगा यानी अचर पद यानी 9 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर माइनस 4 नमा 36 बराबर 0। तो बी स्क्वायर बराबर ये 36 इधर आएगा उठ के, तो प्लस हो जाएगा 36। ठीक, तो यहाँ पर देखिए b बराबर होगा यानी ये स्क्वायर जो है ये हटेगा, तो इस साइड में रूट अंदर हो जाएगा 36 और 36 का वर्गमूल कितना 6 आता है। यही आपका आंसर होगा 6। b बराबर कितना 6। ये देखिए ये आपका ए आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए दो संख्या का योग 27 है। एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 4 गुने के बराबर है। इन दोनों संख्याओं में छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर मान लेते हैं एक संख्या जो है a है, तो a का 5 गुना, तो 5 से गुना कीजिए। दूसरी संख्या मान लेते हैं b, तो दूसरी संख्या के 4 गुना, तो इसको 4 से गुना कीजिए। कह रहा है बराबर है, तो दोनों को बराबर कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए a बट्टा कर लेते हैं b, यानी b नीचे आ जाएगा, ये b नीचे आ जाएगा a का, तो ये भी तो नीचे इधर आएगा 4 का, तो ये हो जाएगा 4/5। ये अनुपात बन गया, a और b का अनुपात समझिए। ठीक, ये बन गया अनुपात। अब देखिए ये 27 जो है दोनों संख्याओं का योग है, तो ऊपर में 27 रखिए। ये दोनों संख्या का योग है, तो यहाँ पर 4 और 5 जोड़िए तो 9। हमें क्या निकालना है, दोनों संख्याओं में छोटी, तो 4 और 5 में कौन छोटा है 4, 4 से गुना कर दीजिए। ठीक है, देखिए 9 से 9 तिया 27, 3 से 3 चौके 12, यानी छोटी संख्या इसमें कितना है 12। ये आपका ए आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न है, किसी वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक मूल्य अंकित किया जाता है। यदि दुकानदार उसे 10% और 25% की 2 क्रमिक छूट देता है और फिर भी 15 रुपया का लाभ अर्जित करता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य, यहाँ पर क्रय मूल्य मान लेते हैं सीपी मान लेते हैं वस्तु का 100 रुपया। अब कह रहा है कि क्रय मूल्य से 50% अधिक मूल्य अंकित करता है, मतलब MRP मार्केट प्राइस, तो 50 जोड़ दीजिए 100 में, तो 150 हो जाएगा। अब सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, देखिए यहाँ पर देखिए 2 छूट दे रहा है, तो MRP कितना है, यहाँ पर 150 निकाल, तो 150 MRP पर 2 छूट दे रहा है। एक 10% का, तो 100 में से 10 घटाए तो कितना 90, तो 90% मतलब 90/100। एक और छूट दे रहा है 25%, तो 100 में से 25 घटाएंगे तो कितना 75% पर वस्तु बेच रहा है, मतलब नीचे में 100 हो जाएगा, प्रतिशत हटाएंगे तो देखिए ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा। ठीक, अब देखिए 15 नमा 135 होता है और 135 को 75 से गुना कर दीजिए। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 5 25 का 5 हासिल 2, 13 पंचे 65, 2 67, देखिए 7 पंचे
7 पंचे 35 का 5 हासिल 3, 13 सत्ते 91, 3 94। ठीक है, इसे जोड़िए 5 7 5 12 का 2 हासिल 1, 10 1 11 हासिल 1, 9 1 10, 10 1 25 और 100 से भाग देंगे तो यहाँ पर ये दशमलव आ जाएगा, यानी 101.25 ये सेलिंग प्राइस हो गया। अब देखिए यहाँ पर लाभ कितना हो रहा है, यहाँ पर लाभ, तो यहाँ पर प्रॉफिट बराबर हो रहा है 1 रुपया 25 पैसा, यानी 101 में से 101.25 में से ये 100 घटा लीजिए, इस दोनों का अंतर ये जो है यही ना प्रॉफिट हुआ है, ये अंतर प्रॉफिट। हमें क्या निकालना है, वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। क्या निकालना है, वस्तु का क्रय मूल्य, ध्यान से समझिए। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए 1.25 रुपया लाभ कमाने के लिए कॉस्ट प्राइस कितना हो रहा है, 100 रुपया। कॉस्ट प्राइस कितना हो रहा है, 100 रुपया। ठीक, इसलिए 1 रुपया लाभ कमाने के लिए तो ये हो जाएगा 100 बट्टे में 1.25। इसीलिए यहाँ पर लाभ देखिए कितना हो रहा है, प्रश्न में देखिए, प्रश्न में यहाँ पर लाभ जो है ये 15 रुपया, तो इसीलिए 15 रुपया लाभ कमाने के लिए, 15 रुपया लाभ कमाने के लिए, ठीक है, 15 रुपया लाभ कमाने के लिए वस्तु का कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो 100 बट्टा में 1.25 गुने 15। अब देखिए दशमलव हटेगा तो ऊपर में 2 जीरो आ जाएगा, 2 अंक पीछे है ना दशमलव, इसीलिए 2 जीरो आगे में लगा दीजिए। अब देखिए 25 पंचे 125, 25 चौका 100 और 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दीजिए, 5 से 5 अट्ठे 40, 1 जीरो। अब 80 गुने 15 आ गया, तो 15 अट्ठे 120 होता है और 1 जीरो है तो 1 जीरो लगा दीजिए, यानी 1200 रुपया वस्तु का कॉस्ट प्राइस होगा, ये 1200 रुपया होगा। ठीक है, ये आपका डी आंसर होगा। इसी तरह का ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।